यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की सेना घुस चुकी है। रूस की सेना कीव पर कब्जे की कोशिश कर रही है। शहर के कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। एबीपी न्यूज की टीम कीव में मौजूद है। ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कहां हुए हैं यूक्रेन में हमले, ये हम आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ हो चुका है अभी तक। तो ये देखिए जिस तरीके से कीव तक अब रूस की सेना पहुंच चुकी है। धमाके जहां जहां अभी तक हुए हैं वो हम इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कीव से अभी कहा जा रहा है कि कीव के सेंटर में जो रूसी सेना है वो पहुंच चुकी है। खार्किव में भी कब्जा हो चुका है, वहां पर झंडा लहरा दिया गया है। क्रेमेटोर्स्क की अगर बात करें तो यहाँ भी रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यहाँ भी धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। मारियोपोल में भी रूसी सेना लगातार गोलाबारी और बमबारी कर रही है। डिप्रो की अगर बात करें तो यहाँ भी रूसी सेना के अटैक्स पूरी तेजी के साथ चल रहे हैं। ज़पोरिज़िया ये एक और शहर जहां पर कि जो रूसी टैंक्स हैं, रूसी जो बम ब्लास्ट है वो भी यहां पर हो रहा है। ओडेसा में भी रूसी सेना जमकर हमला कर रही है। आज तेजी के साथ ये हमले किए जा रहे हैं। चर्नोबिल जहां पर कि न्यूक्लियर प्लांट है उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। डोनेट्स्क जो है वो अलगाववादियों का इलाका जिसको पहले ही आज़ाद करने की बात रूस कर चुका है, वहां पर सेना पहले ही पहुंच चुकी थी। सूमी पर भी कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। तो एक तरीके से यूक्रेन जो है वो काफी हद तक रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। एंटोनोव एयरपोर्ट पर भी, यानी जितने एयरबेस, सैन्य अड्डे, उन सभी को निशाना एक एक कर रूस बना रहा है। तमाम बड़े शहर जो हैं उनको निशाना बना रहा है। और कीव से हम आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको फटाफट दिखा देते हैं। देखिए वो रिपोर्ट। के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर खड़े हैं और हमारे पीछे लिखा हुआ है आई लव यूक्रेन। ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर वो जगह है जिसे यूक्रेन की आज़ादी से जोड़ा जाता है। और इस समय जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा खतरे में है यूक्रेन के लिए वो उसकी आज़ादी है, वो उसका इंडिपेंडेंस है। राजधानी कीव के कई इलाकों की तरफ रूसी सेनाएं बढ़ रही हैं। ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर कितने समय तक इंडिपेंडेंट रहेगा ये कहना मुश्किल है। लोगों के मन में इस चीज़ का डर है, इस चीज़ की आशंकाएं हैं कि रूसी सेनाएं जल्द ही इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर भी पहुंच सकती हैं। और सड़कों पर इसीलिए यहाँ ज़्यादातर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर वीरानी ज़्यादा नज़र आती है, जो कि आम तौर पर रौनक की जगह होती है। यहाँ लोग जमा होते हैं, लोग अपने परिवारों के साथ आते हैं। लेकिन इस समय जो हलचल है वो ज़मीन के नीचे है, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे जो सबवेज हैं उन सबवेज को बॉम्ब शेल्टर बनाया गया है। उसके नीचे ही यहाँ से जो मेट्रो ट्रेन्स हैं उनके रास्ते जुड़ते हैं और मेट्रो के जो स्टेशंस हैं उनको भी सबवेज बनाया गया है। ख़ास तौर पर लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो विदेशी नागरिक हैं वो यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं पोलैंड के रास्ते। जो विभिन्न नागरिकता के लोग थे अब कीव में, क्योंकि ये डर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी रात धमाकों की आवाज़ सुनाई देती रही। इसके अलावा सुबह से भी धमाकों की आवाज़ लगातार सुनाई देती रही है। और यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी लड़ाई को अब 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये लड़ाई गंभीर होती जा रही है। इस बात का खतरा भी गहराता जा रहा है कि रूसी सेनाएं जो हैं जल्द ही कीव पहुंच सकती हैं। और इस तरीके से यहाँ पर सबवे के आसपास से लोग निकलकर जाते हुए नज़र आते हैं। जो सारी हलचल है वो इसके नीचे इसलिए भी है क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं यूक्रेन के बहुत सारे नागरिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फॉरवर्ड एरियाज़ पर जा सकें, वो लड़ाई में अपने सैनिकों के साथ जाके खड़े हो सकें और उनके साथ लड़ाई लड़ सकें, यूक्रेन की आज़ादी की, उसके इंडिपेंडेंस की। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रणय उपाध्याय, कीव, एबीपी न्यूज़। इस समय हम यूक्रेन की राजधानी कीव के एक सबवे में हैं। आमतौर पर सबवेज में लोगों की चहल पहल होती है, रौनक होती है और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के फूलों के गुलदस्तों की दुकानें सजी होती हैं। लोग यहाँ से अपनों के लिए फूलों के गुलदस्ते ले जाते हैं। बहुत सारे मौके होते हैं जिन पे लोग फूल देना चाहते हैं। बेहद खूबसूरत ताज़े फूलों के बने हुए बुके हैं, लेकिन ये बुके अब वीरान हैं, सुनसान हैं। ग्राहकों की तलाश में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नहीं है क्योंकि इस समय यूक्रेन खौफ में है, डर में है और जाने कौन इन फूलों को ले जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। ये मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस समय ये कई लोगों का टेम्परेरी घर बना हुआ है। लोग अपने परिवारों के साथ, अपने
पेट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति लगभग हर बड़े सबवेज में देखी जा सकती है। लोग सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हैं क्योंकि ये ज़मीन से कई मीटर नीचे है और इसके कारण लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस समय में सबवेज को ही एक तरीके से टेम्पररी घर बनाए हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से मैट्स बिछा रखे हैं अपने पेट्स के साथ में, यानी अपने पालतू जानवरों के साथ वो यहाँ हैं। बच्चे यहाँ खेलते हुए देखे जा सकते हैं। लोग परिवारों के साथ में, अपने साजो सामान के साथ में सुरक्षित इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सामान के साथ जाते हुए लोग भी देखे जा सकते हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो फिलहाल एयर रेड सायरन्स के कारण सहमे हुए, डरे हुए फिलहाल इन सबवेज में हैं। और ये तस्वीर और ये नज़ारा राजधानी कीव का है और कुछ इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग शहरों में बताई जा रही है, जहाँ सबवेज जो हैं वो इस समय लोगों के टेम्पररी घर बने हुए हैं, उनका अस्थायी ठिकाना बना हुआ है। और लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि न जाने सियासत किस करवट ले और जाने उन्हें अपने घर जाना नसीब भी हो या न हो। लेकिन इस डर और आशंका के बीच फिलहाल लोग अपने आप को और अपने अपनों को महफूज रखना चाहते हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रणय उपाध्याय, कीव, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।